दोस्तों, कश्मीर सिर्फ भारत पाकिस्तान का मुद्दा नहीं रहा। अब इस मुद्दे पर एक तीसरे देश ने भी अपनी एंट्री मारना स्टार्ट कर दिया है और उस देश का नाम है दोस्तों चीन। जी हाँ, चीन ने खुल करके इस बार जी हाँ सिर्फ बयान नहीं दिया बल्कि अपनी शिरकत करना भी हमारे स्थान पर स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि इसने हमारे स्थान पर, हमारी ज़मीन पर सड़कों का निर्माण, पुल का निर्माण और अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया है। इस स्थान का नाम है साक्ष्यगाम वैली। जी हाँ, साक्ष्यगाम वैली एक छोटा सा नाम है, लेकिन आज यही इलाका इंडिया चाइना टकराव का अगला एक बहुत बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। तो गाइस, हाल ही में चीन ने साक्ष्यगाम वैली पर सीधा अपना दावा ठोक दिया है और वहां हो रहे इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को इसने पूरी तरीके से सही ठहरा दिया है। सो गाइस, भारत आके का साथ बैठेगा, कोई हमारी जमीन पर आकर के कब्जा करेगा, उस पर निर्माण कार्य स्टार्ट कर देगा? जी नहीं। जी हाँ, भारत का जवाब बिल्कुल साफ, सख्त और दो टूक आया है। सो गाइस, भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साफ साफ ये बोला है कि साक्ष्यगाम वैली भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा और ये हमेशा अविभाज्य है। मतलब कि इसको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इसको कोई तोड़ नहीं सकता है। सो गाइस, जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में आता है साक्ष्यगाम वैली, उस पर हमारा अधिकार है। और एक्चुअली एक एग्रीमेंट हुआ था सन 1963 में, राइट। भारत ने 1963 के चीन पाकिस्तान बॉर्डर एग्रीमेंट को गैर कानूनी और अमान्य बताया था, क्योंकि इन दोनों ने मिलकर के हमारे कुछ स्थान को अपने एग्रीमेंट में डाल रखा था। और याद रखिए दोस्तों कि 1963 में पाकिस्तान ने 5180 वर्ग किलोमीटर भारतीय जमीन चीन को सौंप दी थी, जिसे भारत ने कभी मान्यता नहीं दी। मतलब जो जमीन आपकी है नहीं, वो आप दूसरे को दान कैसे कर सकते हो, दूसरे को इस्तेमाल करने के लिए आप कैसे दे सकते हो? और दोस्तों, अब असली खेल ध्यान से सुनिएगा। आपको याद होगा पाकिस्तान ऑक्युपाई कश्मीर, जो पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है, बट पाकिस्तान ने चीन को जी हाँ इस हिस्से का इस्तेमाल करने की पूरी परमिशन दे रखी है और चीन ने इस स्थान पर अपना जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो तैयार करना स्टार्ट कर दिया है। मतलब कि यहाँ पर बन रहा है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। अगर ये कॉरिडोर बनकर तैयार हो गया तो यहाँ पर पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को भी और चीन की अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ी मजबूती मिलने वाली है। तो गाइस, जिसकी वैल्यू है लगभग 60 अरब डॉलर से भी ज्यादा। मतलब कि चीन ने पाकिस्तान में विश्वास करके इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट इस स्थान पे कर दिया है जो स्थान पाकिस्तान का है भी नहीं। पर भारत ने साफ साफ ये कहा है कि जिस जमीन से सीपीसी गुजरता है वो भारत की है और पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है। और दोस्तों, ये सिर्फ एक्चुअली किसी सड़क या फिर ट्रेड रूट की बात नहीं है। ये सड़क नहीं बन रही है, एक्चुअली सीमा बदलने की घटिया साजिश हो रही है चाइना और पाकिस्तान की मिल करके भारत के खिलाफ। या चीन की रणनीति बिल्कुल साफ रहती है, पहले किसी दूसरे के स्थान पर अपना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लो, फिर उसे ग्राउंड रियलिटी घोषित कर दो, तो वो जमीन बाय डिफॉल्ट हमारी हो जाती है। बट भारत ने दो टूक साफ साफ ये कहा है कि ग्राउंड रियलिटी बदलने की कोई भी कोशिश मत करना, ये आपकी कोशिश स्वीकार्य नहीं होगी। या लद्दाख वाला एरिया हमारा है। जी हाँ, लद्दाख एक चेतावनी था, साक्ष्यगाम वैली अगला टेस्ट है। और सीपीसी अब इकोनॉमिक प्रोजेक्ट नहीं रहा, ये इंडिया चाइना रिलेशन का सबसे बड़ा फ्लैश पॉइंट बन चुका है। और भारत ने साफ साफ संकेत दिया है कि अगर जरूरत पड़ी हमको तो हम अपने सभी विकल्प ओपन कर देंगे। सभी का मतलब थल सेना, नौसेना, वायुसेना, जिसका प्रयोग हमको करना पड़ेगा हम उसका प्रयोग करेंगे, बट इस स्थान पर आपका कब्जा हम नहीं होने देंगे। जी हाँ, चीन को ये गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि सड़कें बना करके इतिहास बदला जा सकता है। भारत वो देश है जो चुप रहता है, लेकिन जब बोलता है तो सीमाएं खुद तय करता है। और जरूरत पड़ने पर भारत अपने नक्शे कागज पर नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर जमीन पर खुद स्केच करता है, मतलब कि खुद तैयार करता है। बट उस वीडियो को पॉज करके आप मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा, अगर आप भारत के रक्षा मंत्री होते तो चीन के खिलाफ आप क्या एक्शन लेते? वीडियो को पॉज करके बंद करके अपना एक्शन टाइप करना मुझे कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। धन्यवाद।